हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 को। यहाँ देखेंगे कल हमने 10.4 में ही ना 14 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे और 15 नंबर से लेकर के बचे हुए इन सभी प्रश्न को आज के वीडियो में हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाह रहे हैं ना, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। बुक फ्रेंड्स अपने सामने यहाँ पर जरूर से रखेंगे। हम 15 नंबर को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 15 नंबर में बोला गया है ना कि निम्नलिखित वस्तुओं का मूल्य में यदि 8% वैट सम्मिलित है तो वास्तविक मूल्य बताइए। देखेंगे 8%, जैसे यहाँ पर पहला नंबर में है ना 14,500 रुपया में खरीदा गया एक टेलीविजन। यहाँ ऐसे लिख देते हैं। टेलीविजन तो बेकार लिख दिए, टीवी ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये टेलीविजन है। बोला गया 14,500 में खरीदा गया है। इसके साथ इसमें ना वैट सम्मिलित है। वैट मतलब हो गया फ्रेंड्स टैक्स। ठीक है, अगर टैक्स नहीं लगता तो 14,500 की जगह और कम में आता। टैक्स जानते कितना है? 8% टैक्स सम्मिलित है। अच्छा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 8% टैक्स लग गया तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108%। तो इस टीवी में टैक्स सम्मिलित है, तो क्या टीवी का मूल्य 14,500 रुपया कब था? 100% का मूल्य, लेकिन यहाँ पर 8% टैक्स लग गया है, यानी 108% का मूल्य है 14,500 रुपया। 1% का मूल्य निकालेंगे तो 14,500 रुपया बटा में 108, लेकिन हमें तो 100% चाहिए ना। 100% का मूल्य कि रियल में अगर टैक्स नहीं लगता तो टीवी का दाम कितना रहता? तो 14,500 बटा 108, गुना कर दीजिए 100 से। ठीक है, काटिए। 2 × 5 = 10, 2 × 8, ये काटेंगे। 2 × 7 = 14, फिर 2 दूनी के 4, 2 × 5 = 10, 0। 5 × 4 = 9, 7 × 2 = 9, नहीं 9 से तो नहीं कट रहा है। 3 से 5 × 2 = 7, 7 से 4 नहीं, चलिए 2 से ही काटिए पहले। 2 से 27 दूनी के 54, 2 से 36 दूनी 72 और 25 दूनी के 50। अब तो फ्रेंड्स नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ पर ना फिर भी 9 से काट देते हैं 10 दे करके, जिससे 9 तिया के 27, 9 × 36 कट जाएगा। अब 9 से 2 में भागा नहीं लगेगा तो 0। 25 है तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 से ज़्यादा हो जाता है, तो 9 दूनी 18, 18, 7 25, 70, 9 7 के 63, 9 7 63, तो 402 दशमलव ना 3 3 यहाँ पर आते जाएंगे। ठीक है, अब 3 से काटिए। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 0 10, 3 तिया के 9 और 3 चौके 12, फिर दशमलव, 3 दूनी के 6 और फिर यहाँ पर 17, तो 3 × 5 = 15, 134.25 आ जाएगा। देखिएगा 134.25 आया है। और नीचे यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर गुना किया है ना, तो ये 2 जीरो से ये वाला कट जाएगा। देखिए जैसे कि 134.25 गुना है 100, तो हम यहाँ पर दशमलव घटाएंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो टीवी का मूल्य आ जाएगा 134.25, यानी कि आइंदा है सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 13,425 रुपया फ्रेंड्स यहाँ पर मूल्य हमारा निकल करके आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो 15 का ये पहला था। अब हम यहाँ पर 15 का दूसरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बस आपको काटने आना चाहिए, आसानी से बना लीजिएगा। 180 रुपया में खरीदा गया है, 180 में। अच्छा, टैक्स तो लगा है 8%, तो डायरेक्ट बटा में 108 लिख दें, गुना 100 हो जाएगा ना। 8 एक 9, 8 एक 9, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 0, 4 तिया के 12, 4 5 के 20, 100 में 5 से गुना कीजिएगा तो 500 बटा में 3, और 3 से 500 में भागा दीजिए ना, तो कितना बार में लगेगा? 3 एकम 3, 4 5 20, 3 6 18, 19 20, फिर 3 6 18, फिर लगाते जाएंगे तो 3 6 18, 18 18, तो यहाँ पर 7 कर दीजिए। ऐसे लगाएंगे ना तो 166.66666 इस प्रकार से आते हुए चला जाएगा। ठीक है, इसलिए 166 रुपया 67 पैसा के लगभग यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 15 का दोनों प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पर। 16 में बोला गया है यदि किसी वस्तु पर ना वैट की दर 2% बढ़ जाने पर विक्रय मूल्य भी ना 140 रुपया बढ़ जाता है। प्रतिशत में बोलेंगे हैं 2% बढ़ा है, और रुपया में बोले हैं ना कि 140 रुपया बढ़ गया है। तो 2% का मान इतना है, तो 1% का मान 140/2, लेकिन हमको तो 100% का मान चाहिए, तो 140/2 गुना में 100, तो 2 7 14, 1 0, तो 70, और 2 जीरो से गुना करेंगे तो ये 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा? 7,000 रुपया। तो हमारा यहाँ पर 16 कंप्लीट हो जाता है। 17 देखेंगे। 17 में बोला गया है एक पैंट एवं कमीज का अंकित मूल्य 180 रुपया है। पैंट पर बैठ है 10% और कमीज पर बैठ है 5%, यदि कुल बैठ है 94 रुपया, तो पैंट एवं कमीज का अलग अलग अंकित मूल्य बताइए। तो हमको तो नहीं पता है पैंट का मूल्य, तो एक को यहाँ पर क्या करते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। पैंट का मूल्य हम इसको यहाँ पर एक्स मान लें। एक शर्ट है, कमीज है ना, तो शर्ट ही लिख लेते हैं। शर्ट का मूल्य एक को हम बाई मान लेंगे। लेकिन इतना तो पता है ना कि पैंट एवं कमीज दोनों का अंकित मूल्य 980 रुपये है, तो पैंट एक्स और कमीज बाई दोनों का अंकित मूल्य है 980 रुपया। इसको आप चाहें तो यहाँ पर से समीकरण 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे।
फिर देखेंगे एक पर बैठ है 10%, एक पर है 5%। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? देखिए पैट पर 10%, पैट का तो एक्स माने हैं, तो एक्स का 10%, 110/100। फिर आगे देखेंगे फिर बोला गया था यहाँ पर तथा कमीज पर 5%, कमीज को तो बाई माने हैं 5%, ये हो जाएगा 105/100। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब प्लस टोटल बेट बोला गया है 94 रुपया, तो इसको हम 94 रुपया के बराबर कर देंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कटेगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे ही नहीं, इसको क्या करेंगे, एक जीरो है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 1.1 में आप एक से अगर यहाँ पर गुना करेंगे, देखेंगे आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव तो देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1.1x प्लस, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1.05 अब बराबर में जो 94 है जो यहाँ रह जाएगा। तो ये हमारा था समीकरण 1, इसको यहाँ पर मान लेंगे हम समीकरण 2। एक समीकरण 1, एक समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर में 980। ठीक है, अच्छा देखेंगे यहाँ पर 1.05 है ना, आप चाहें तो यहाँ भी जीरो दे दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव हमारा यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 110x, ये यहाँ पर हो जाएगा 105 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब 110x प्लस 105 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पर देखेंगे एक अंक के दशमलव घटाए थे, ये हो जाएगा 94। आप यहाँ पर एक बात देखेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर गलत ये हो रहा है कि फ्रेंड्स इसमें जो बोला गया था ना कि बैट 10% है और कमीज पर बोला गया था 5% है, तो 10 को हमने यहाँ पर 110 मान लिया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर काटने में प्रॉब्लम आ रहा था। आप ना 110 मत मानेंगे, जितना बोला गया उतना ही, 10% था ना, एक छोड़ दीजिए। यहाँ पर 5% बोला गया था ना, तो सिर्फ 5% लिखेंगे। अब यहाँ पर बाकी सब ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये 10% रहने देंगे, ये 5% रहने देंगे। अब यहाँ से समझिए ये 10% है ना, तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, आगे से एक बस काट देंगे, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा 1 जीरो। यहाँ भी देखेंगे 5 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दें, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर इसको जीरो बना देंगे, इसको जीरो बना दीजिए। ठीक है, बस इतना ही करना है, बाकी फ्रेंड्स सब बिल्कुल एकदम सही है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये दशमलव के 2 अंक के बाद, ये दशमलव के 2 अंक के बाद, तो ऐसे दशमलव डायरेक्ट मत हटाइए। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव घटाने के लिए ना 100 से गुना, इधर भी दशमलव घटाने के लिए 100 से गुना, तो आप ऐसे करके लिखिए। आप इसको छोड़ दीजिए, पहले लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ऐसे करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब जैसे कि यहाँ पर 0.1 है, 100 से गुना करेंगे तो दशमलव घटाएंगे तो नीचे 100 और 0 से 2 जीरो कट जाएगा तो सिर्फ 10 बचेगा। यहाँ भी 0.05, 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो सिर्फ 5 आ जाएगा ना। तो देखेंगे 100 से लिख दिए कि दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 100 से गुना करेंगे ना, तो आपको बता ही दिए कि ये सिर्फ 10 बचेगा और ये सिर्फ 5 बचेगा। तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो ये 10x और प्लस ये हो जाएगा 5y। ठीक है, 100 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9400। ये मान लेंगे समीकरण 2। बस फ्रेंड्स अभी इतना ही करना था। अब यहाँ पर समझिए सभी बन गया है। अच्छा अभी इसको काट सकते हैं अभी चाहेंगे तो, देखिए 5 दूनी के 10, 2x, 5 से एक बार में कटेंगे तो सिर्फ y बराबर 9400, समीकरण 2 आ जाएगा। अब समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 1 छोटा है, 2x प्लस वाई, ये 2x यहाँ पर सिर्फ x प्लस वाई है, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 ये वाला लिख लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 9400, और समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 980। घटाने पर बोला गया है तो इसको घटा लेंगे। ठीक है, देखेंगे साइन सभी का चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो 2x में से एक बार x जाएगा तो x, ये प्लस माइनस तो कट जाएगा। 9400 में से यहाँ पर 980 आपको घटाइए, यहाँ पर देखेंगे ना ये 94 100 और यहाँ पर सिर्फ हमारा 980 ही है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ गड़बड़ हो सकता है जहाँ तक हमें डाउट हो रहा है। जिसे 5 से काटे, 5 दूनी 10, अच्छा हाँ देखिए 5 दूनी 10 काटे, 5 से इसको काटे ही नहीं, इसको भी काटेंगे ना, क्योंकि तीनों बराबर है। 5 से काटेंगे तो 18 पचे के तो 90, फिर यहाँ पर देखेंगे 5 से काटेंगे तो 4 44, 25 48, 5 48, 1880 आएगा। तो यहाँ पर ना आप 1880 लिखेंगे, 1880 में से यहाँ पर 980 घटाएंगे तो सिर्फ 900 बचेगा। तो एक्स का मान यहाँ पर 900 आ गया। एक्स किसका मान था, पैट का, तो पैट का मान आ गया है 900, और शर्ट को तो हम बाई माने थे, है ना,
तो 60 का मान यहाँ पर कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर समीकरण 1 में ना हम यहाँ पर x का मान रखेंगे। समीकरण 1 देखेंगे, x प्लस वाई बराबर 980, तो x का मान 900 रखेंगे, प्लस वाई बराबर 98। ठीक है, अब 98 को इधर ले आएंगे, यहाँ पर 98 नहीं है, देखेंगे ना फिर गलत हो जाता है, 980 है, तो 980 यहाँ पर लिख दीजिए इस प्रकार से, वाई बराबर 980। अब यहाँ पर 900 उधर ले जाएंगे, तो 980 में 900 जाएगा तो 80 रुपया आ जाएगा। यह आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक्स का मान। तो एक्स हमारा यहाँ पर क्या था? अच्छा, एक्स का मान तो 900 आ चुका है, ये बाई का मान आया है, तो बाई हमारा था यहाँ पर 60 का मूल्य यानी कमीज, तो कमीज का मूल्य आ जाएगा 80 रुपया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ना दोबारा ना बढ़िया से थोड़ा सा आराम से देखेंगे, देखेगा क्या किए। पैड का मूल्य, इसका मूल्य मानेंगे था अलग अलग, एक्स प्लस वाई बराबर 980, यहाँ तक तो सही था ना। 10% को हमने यहाँ पर 110 105 मान लिया था, उसको आप लोग नहीं मारना है। 10% है तो सिर्फ 10/100, 5% है तो 5/100 बराबर 94। ठीक है, नीचे 2 जीरो था तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 जीरो था तो 2 अंक के बाद दशमलव, 100 से यहाँ पर गुना किए, ये 10x प्लस 5y बराबर 9400, फिर 55 से काट रही है तो 2x बाई 1880, समीकरण 2 में से 1 को घटानी है, तो आंसर आ गया 17 का। अब चलेंगे 18 पर, देखेंगे 18 नंबर प्रश्न बोला यानी कि श्रुति ने 5% बैट सहित 80 रुपया में खिलौना एवं 8% बैट सहित 60 रुपया में एक बिस्कुट खरीदा। तो खिलौना और यहाँ पर बिस्कुट का अलग अलग दाम हमसे पूछा गया है। यह है लास्ट यहाँ पर 18 नंबर। सबसे पहले बैट का दर देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 5% है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? 80 रुपया है, मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 5% यहाँ पर बैट है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, तो 100 है, अब 5% टैक्स लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 105%। और इसका मान कितना दिया गया है? बैट सहित 80 रुपया, यानी 105% का मान है 80, तो 1% का मान 80/105, लेकिन हमें 100% का ना निकालना है, तो 80/105 गुना में 100, तो 5 दूनी के 10, 1, 5 से 16 25 80 और कटेगा, तो 1600 अब बटा में 21 से ना, इसको यहाँ पर 16 से में भागा दे देंगे तो लगभग 76 रुपया 19 पैसा आएगा। आप चाहें तो चेक कर लेंगे। फिर उसी प्रकार से बोला गया खिलौना में 8% का बैट सहित है, 8% तो बैट है खिलौना में, तो 8% 108 हो जाएगा, तो 60 रुपया है, तो यहाँ लिख सकते हैं 108% बराबर 60, तो 1% बराबर 60/108, तो हमें तो 100% का निकालना है, तो गुना 100। देखिए ये कटेगा, 4 से 4 दूनी के 8, 9 10, 4 2 8, 4 7 28, 27 12, 4 से 15 64, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1500/27, 27 से 1500 में भागा देंगे ना तो 55.56 के समथिंग आ जाएगा, इतना रुपया। ऐसे और कट जाता अभी यहाँ पर 3 से, 3×5 = 500 और बटा 3 नंबर 2709 से, तब भागा लग जाता। ये देखेंगे, ये हमारा 18 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 18 नंबर। ठीक है, तो आज हमारा ये वाला पूरा चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये था हमारा 10.4, कल हम 10.5 को हल कराएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।